मी श्रद्धेय स्वामी विश्वात्मानंदजी महाराजांना कृपया आमंत्रित करू इच्छितो. महाराजांच्या परिचयाबद्दल केवळ 2 गोष्टी आपल्या पुढे सांगेन. अरुणाचल प्रदेशसारख्या ठिकाणी सुदीर्घ 31 वर्ष महाराजांनी तिथल्या हॉस्पिटलमध्ये आपली सेवा दिलेली आहे आणि विवेकानंदांच्या 150व्या जयंतीनिमित्त भारतभर जे कार्यक्रम झाले ते सगळे कार्यक्रम महाराजांच्या कुशल आणि समर्थ मार्गदर्शन आणि नेतृत्वाखाली संपन्न झाले. ही आवर्जून मला आपल्यासमोर मांडण्याची गोष्ट होती. सध्या महाराज रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी येथील अद्वैत आश्रम जो श्रीमद स्वामी शिवानंद महाराजांनी स्थापन केला होता त्याचे वर्तमान महाराज अध्यक्ष म्हणून सेवारत आहेत. मैं महाराज जी से अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया हम सभी को संबोधित करें. श्रद्धेय स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज. 50 मिनट ले लिया. स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः. नमोश्री अतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. मंच पे उपस्थित मेरे प्रिय साधु भाईगण, स्वामी श्रीकरानंद महाराज, स्वामी प्रपत्यानंद महाराज, स्वामी जपसिद्धानंद महाराज, स्वामी योगात्मानंद महाराज, मेरे सामने उपस्थित मेरे सभी प्रिय साधु भाईगण, शारदा मिशन से आई हुई सम्माननीय माताजी, ब्रह्मचारिणी और भक्तवृंद, आप सबके भीतर में विराजित दिव्यता परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ. आज का विषय ही है दिव्यता का. स्वामी विवेकानंद इज अवेकनर ऑफ डिवाइनिटी. ये रखा गया है. ये 3 दिन का जो महोत्सव मनाया जा रहा है. आज सुबह में जिस इंस्टीट्यूशन स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन एक्सलेंस का उद्घाटन के निमित्त में हम लोग सब यहाँ आए हैं. जो विषय दिया है अवेकनिंग ऑफ डिवाइनिटी और ह्यूमन एक्सलेंस, ये बहुत कनेक्टेड है. होल रामकृष्ण मिशन यही लाइन में काम कर रहे हैं. अवेकनिंग ऑफ डिवाइनिटी किसके द्वारा? आरंभ तो रामकृष्ण ने किया. अपने जीवन में सब साधना, धर्मों की साधना करके, सब प्रकार की साधना करके दिव्यता का परम शिखर अद्वैत, उनकी उन्होंने अनुभूति करी अनेक उपायों से. ये विशेषता थी. अंतिम सत्य 1 डायमेंशनल नहीं हो सकता. श्री रामकृष्ण कहते थे ना, ईश्वर इति कोरा जाए ना, इतना ही ईश्वर है ये बोल नहीं सकते हैं. अनंत संभावनाओं का स्थान ईश्वर है और वह श्री रामकृष्ण के जीवन में अनुभूत हुआ. और वह अनुभूति उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति में ट्रांसफर की जो इनको धारण करने में सक्षम थे. स्वामी विवेकानंद
ये कोई सामान्य महात्मा नहीं। रामकृष्ण ने उनको 3 ढंग से, 3 रूप में हमारे सामने रखा है। जब प्रथम मिले थे तब तुम कहाँ थे इतना दिन? नर नारायण का तुम नर ऋषि है। तो नर नारायण के नर ऋषि के रूप में श्री रामकृष्ण ने उनको पहचाना था, वे लेके आए थे। उनके एक दिव्य दर्शन में आप सब ने जानते हैं, जिन्होंने उनकी समाधि में श्री रामकृष्ण ने देखा था, सप्तर्षियों के एक ऋषि को ये पृथ्वी के ऊपर में लाए थे अपने को सहाय करने में। फिर श्री रामकृष्ण का ही एक दर्शन और स्वामी जी की माँ की मन्नत काशी में विश्वेश्वर शिव की पुत्र के लिए, और श्री रामकृष्ण ने देखा जब स्वामी विवेकानंद माँ के गर्भ में आए तब काशी की तरफ से आके सिमुलिया में वो शिव की ज्योति विलय हो जाती है। स्वामी विवेकानंद शिवांश है, जैसे हनुमान जी शिवांश है, 10 रुद्र के एक रुद्र है। अभी हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि 3 ढंग में स्वामी विवेकानंद कौन है? सप्तर्षि के सप्त एक ऋषि है या नर नारायण के नर ऋषि है या शिवांश शिव है? यही रामकृष्ण लीला, रामकृष्ण अवतार का एक विशिष्टता है। रामकृष्ण को हम लोग सर्व देव देवी स्वरूपाय बोलते हैं, माँ को भी हम सर्वदेव देवी स्वरूपाय बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद नर नारायण के नर ऋषि विष्णु स्वरूपाय, शिव के अंश से शिव रूपाय, सप्तर्षियों के रूप से योगियों की समग्रता को घनीभूत करके अगर एक ऋषि बनाया जाए तो वह स्वामी विवेकानंद है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ये समग्र शक्तियों का, विष्णु शक्ति, शिव शक्ति और ऋषि शक्ति का एक घनीभूत अवतरण है। मनुष्य के अंदर में दिव्यता का जागरण कराना वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। पंडित बहुत बोल सकते हैं, सर्वशास्त्र विशारद पंडित है, अभी भी है पृथ्वी के ऊपर में, पूरा का पूरा शास्त्र उनको मुखस्थ है, जहाँ से जो बोलो श्लोक वाइज, पेज वाइज बोल दे सकते हैं, जीवित है। मगर जब एक युगाचार्य आते हैं, एक युगावतार के संगी उनके साथ में आते हैं, तब उनके अंदर में जो एक शक्ति होती है मनुष्य के अंदर में डिवाइनिटी जागृत करने की, वो एक विशेष होती है। वो जहाँ बोलते हैं, जहाँ खड़े रहते हैं, जिनके पास में जाते हैं, उनके पूरा अंदर का वाइब्रेशन सिस्टम चेंज होने लगता, क्योंकि युगावतार ने ये अति विशिष्ट अधिकारी को अधिकार दिया था, नरेन सिक्खा देवे। और घरे बाहिरे हाक देवे, देश में और विदेश में ये जो रामकृष्ण का संदेश है उनकी दुंदुम भी वे बजाएंगे। उनको अंतिम समय में श्री रामकृष्ण ने अपने अंदर में जितनी शक्ति आध्यात्मिक थी वह स्वामी विवेकानंद में ट्रांसफर कर दी। ऑलरेडी 3 शक्ति के घनीभूत स्वरूप स्वामी विवेकानंद, उसमें चतुर्थ शक्ति आ गई स्वामी विवेकानंद। ऐसा अधिकारी वो जब बोलते हैं तब वो बोलना सामान्य पंडित का बोलना नहीं होता। उनकी वाणी वो आर्ष वाणी है, ईश्वरीय वाणी है, पैगंबरी वाणी है। और वे जब बोलते हैं तब आता तो उनकी बुद्धि से है, मगर उसका जो स्रोत होता है वो परम में होता है, परमात्मा में होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद बोलते थे ना, आई एम ए वॉइस विदाउट फॉर्म। मैं एक ऐसी आवाज हूँ जिसका कोई स्वरूप नहीं है। ईश्वर
कि अंदर से उद्भूत जो वाणी है वो वाणी स्वामी विवेकानंद की थी, और उस वाणी थी आत्मा को जगाने वाली, जो श्री रामकृष्ण ने चालू की थी, तुम्हार चैतन्य होक। पूरा जीवन रामकृष्ण तुम्हार चैतन्य होक यही काम किए आ रहे थे। एक प्रसंग ने हम लोगों को ये मिलने को मिलता है, कैसे रामकृष्ण ने तुम्हारा चैतन्य होक, ये चैतन्य होना माने अंदर की दिव्यता को जगाना, जो जिस अधिकार में है वही शक्ति श्री रामकृष्ण ने विवेकानंद में दी थी। जो शक्ति तुम्हारा चैतन्य होक समग्र विश्व में व्यापक, नरेंद्र उसको उस समय में नहीं मानते थे, क्योंकि ये तीनों दिव्य शक्ति की घनीभूत अवतरण होने पर भी, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ थ्री डिवाइनिटी होने पर भी माया के आवरण में आवृत करके श्री रामकृष्ण उनको लेके आए थे। इसलिए रामकृष्ण सर्वभूत में ईश्वर व्यापक है, दिव्यता व्यापक है, ये बात मानने को मन नहीं करता था, मजाक उड़ाते थे। हाजरा महाशय के साथ में बात करते करते हम मजाक उड़ाते थे, और रामकृष्ण जी जाके बोले कि कथा बोल छो तुमरा, तब ये घटी ब्रह्म, बाटी ब्रह्म, बाकेट ब्रह्म, ये ब्रह्म कैसे? रामकृष्ण ने खाली एक स्पर्श कर दिया, पूरा सीन चेंज हो गया, क्योंकि ये अनुभूति देना जरूरत थी। सर्वभूतों में एक ही चैतन्य है, ये उनकी अनुभूति स्वामी विवेकानंद को हो गई। ये अनुभूति लेके ही पूरे जगत में उन्होंने ये प्रचार किया। शिकागो में जब ये बोले थे, जो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ऐसे शब्द बोलने वाले उनके आगे भी 2-3 थे। ये शब्द कोई नए ही प्रथम बार ही ऑडियंस ने सुने थे, ऐसे नहीं। मगर जब विवेकानंद के अंदर से आते, वहाँ एक जो डिवाइन ओरा बन गया था, और वो जिस जगह से शब्द आते थे वो मात्र गला के शब्द नहीं थे, ये प्राण के शब्द थे, ये ब्रह्म के शब्द थे, ये रामकृष्ण की शक्ति थी। एक जगह में कोई एक बुक में लिखा है, ये हम लोगों का एक स्वामी जी से ही एक प्रवचन में मैं सुना था। स्वामी जी ने बोला था जे तुम्हारा बाप छो जे आमी बोलेছি, आमी बोली नहीं, आमी देखलाम जे दरजा থেকে যখন आमी मैं जब खड़ा हुआ तब देखा दरजा से रामकृष्ण सूक्ष्म रूप में आ रहे हैं, और आकर के मुझ में समा गए, और फिर मैं क्या बोला मुझको मालूम नहीं है, और वो जो बोला वो विश्वविख्यात स्पीच हो गई। दिव्यता जगा दी, मालूम नहीं उन लोगों को जो दिव्यता जग गई है, जनजनाहट सबके अंदर में हो गई है। ताली पड़ी, किसकी ताली पड़ी थी? मात्र स्पीच की नहीं, मगर उसके अंदर में विवेकानंद के प्राणों ने जो उनके प्राण को जनजनाहट कर दी थी, उस जनजनाहट के कारण से शब्दों का प्रभाव भी था, और 5 मिनट तक उठ करके सबने तालियां बजाई। ये विवेकानंद की शक्ति थी, आत्मिक शक्ति, दिव्यता जगाने की शक्ति। दिव्य व्यक्ति ही दूसरे की दिव्यता को जगा सकता, पंडित नहीं। विवेकानंद जब विदेश में प्रवचन करते थे, कभी कभी ऐसा प्रसंग हुआ है, जब ये प्रवचन करते करते, एक बार की बात बोलता हूँ, प्रवचन करते करते इतना सुंदर प्रवचन हो रहा था, सब मग्न बन गए थे। अचानक विवेकानंद ने प्रवचन बंद कर दिया, रूम में वापस चले आए। उनका एक अटेंडेंट जाके बोला, स्वामी जी क्यों आए, ऐसे क्यों किया? आपका तो बहुत सुंदर प्रवचन हो रहा था। बोले मुझे मालूम है बहुत सुंदर हो रहा था, इसीलिए बंद कर दिया। क्यों? कि मैं देखा जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोगों की चेतना ऊपर उठ रही है, और फिर मैं देखा ये चेतना इतनी ऊपर उठ गई है जो अभी इससे ऊपर उठाना उनका अधिकार नहीं है, उसकी प्राणिक मानसिक शक्ति को हानि हो सकती है। आपकी योग्यता के ऊपर आपको, आपकी चेतना को जगाया, आपके प्राणों को जगाया नहीं जा सकता। विवेकानंद ने देखा जी, मैं उनकी वाणी से अंदर से जो पावर निकल रहा था सबको उठा दिया था, अचानक बंद करके वापस आ गए। ये उनकी शक्ति थी, दिव्यता को जगाने।
क्योंकि वो जब बोलने को जाते थे तब वह नहीं, वे नहीं रहते थे। एक बार प्रवचन में जाना था स्वामी विवेकानंद को, और उनकी एक अटेंडेंट महिला थी। स्वामी विवेकानंद बार बार आदमकद आईना के सामने जाके कोट ठीक करके माथा चूल ठीक करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। वो महिला जानती थी सन्यास क्या है, ये कैसे सन्यासी है, बार बार आईना के सामने जाते हैं, अपना सौंदर्य देखते हैं। इस अपने में उनको भी इतना मोह है। वो बाहर में आए, प्रवचन दिया, बहुत अच्छा प्रवचन हुआ। फिर उनको पूछा, स्वामी जी ऐसा क्यों हुआ? बोले, मैं जब जा रहा था तब मुझको अपने शरीर में रखने के लिए आईना में बार बार देख के कपड़ा ठीक करना पड़ता था। जैसे रामकृष्ण बोलते थे ना, जल खावो, तमाक खावो, मिष्टी खावो, ऐसे विवेकानंद भी अपने शरीर से उनकी चेतना इतनी उठ जाती थी जो आईना के सामने जाके नीचे करना पड़ता। ये उनकी शक्ति थी। ऐसी शक्ति वाले जब समाज के सामने बोलते हैं तो उनकी चेतना खड़ी हो जाती है। पूरे विश्व के अंदर में स्वामी विवेकानंद ने आत्मज्ञान का, अध्यात्म का ही प्रचार किया। वेस्टर्न कंट्री में शुद्ध अध्यात्म का प्रचार किया, चारों योगों का शिक्षा वहाँ दी। भारत में आने से राष्ट्रीयता, अपनी संस्कृति का गर्व, भारत का गर्व, मैं भारत हूँ उनका गर्व, वहाँ से उनको आलम करना पड़ा। क्योंकि ये दिव्यता की परंपरा वाला देश उस समय इतना नीचे गिर गया था, और उन्होंने इसको भी जगा दिया। स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिकता मात्र आत्मचिंतन में ही सीमित नहीं, भूखे पेट भजन न होए गोपाला, श्री राम स्वामी विवेकानंद मानते हैं जहाँ तक पेट भूखा है तब तहाँ तक उसको आत्मज्ञान का उपदेश नहीं दे सकते। पहले उनका पेट के लिए कुछ दो। इसलिए हम लोग गरीबों की सेवा करने, रामकृष्ण मिशन ने गरीबों की सेवा, शिक्षा देना, सेवा करना, उनका कैसे उन्नति हो भौतिक, उनके लिए प्रयत्न करना, और साथ साथ में आध्यात्मिक उन्नति करना। आत्मा को जगाने के लिए स्वामी विवेकानंद बोलते थे, मेरा उपदेश का सार तो मात्र इतना ही है, राष्ट्रीयवाद और बाकी सब जो बातें मैं जो बोलता हूँ उनको हेल्प करने के लिए मेरा उपदेश संक्षेप में अगर बोलना है तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर में रही दिव्यता का उनको उपदेश देना, उस दिव्यता का दैनंदिन जीवन में कैसे रूपांतर किया जाए वो सिखाना। दिव्यता को दैनंदिन जीवन में रूपांतर करना, दिव्यता का बोध करना। वो दिव्यता क्या है? हमारे भीतर में स्वामी विवेकानंद दिव्यता को जागृत करने चाहते हैं, मगर हमारी दिव्यता है क्या? मैं तो अपने को एक पुरुष या नारी समझता हूँ, भोगी और लोलुप समझता हूँ, या पवित्र या अपवित्र समझता हूँ, मगर मेरी दिव्यता है कहाँ? ये शरीर में है, या मन में है, ये प्राण में है? कहाँ पर ये ढूंढेंगे? ये हमारी परंपरा बोलते हैं। शंकराचार्य का एक अति प्रसिद्ध जो स्तोत्र है, उस स्तोत्र में शंकराचार्य हम लोगों को बता देते हैं ये दिव्यता क्या है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र चक्षु जिह्वो न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, जिसको मैं समझ रहा हूँ, मैं एक पुरुष हूँ या नारी हूँ, मूर्ख ही हूँ या विद्वान हूँ, इतनी डिग्री है और इतना पैसा है और इतना मान सम्मान है और इतनी बड़ी पोस्ट है, वो तुम नहीं हो। तो कौन हो? श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में एक बार थे, मास्टर महाशय भी थे। मास्टर महाशय के सामने श्री रामकृष्ण ने गमछा रख दिया
अच्छा मुझको देख सकता है ना, क्यों, बीच में गमछा है, फिर गमछा हटा लिया, अभी देख सकता है, क्यों, गमछा हटा लिया। ऐसे ही अहंकार या अविद्या, आसक्ति, स्वार्थ, इसका गमछा है, इसका पर्दा है। उस पर्दा को हटाने से और जानने से जो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि, ये पर्दा है, उस पर्दा को हटाने से क्या होगा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये करने से लाभ क्या होगा, मैं चिदानंद रूप अपना जान लूँ तो उससे मुझे लाभ क्या होगा। स्वामी विवेकानंद के शब्द में ही हम लोग बोले, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, टीच योर सेल्फ, टीच एवरीवन हिज रियल नेचर, कॉल अपॉन द स्लीपिंग सोल एंड सी हाउ इट अवेकन्स, पावर विल कम। हम लोग सबको चाहिए, मगर पैसा से और धन पद से और पदवी से नहीं, आत्मा का पावर, पावर विल कम, ग्लोरी विल कम, goodness will come, purity will come, and everything that is excellent will come when this sleeping soul is roused to its self-conscious activity. बड़ा important शब्द है। When his sleeping soul is roused to self-conscious activity, आत्म सचेतता के साथ में जीवन का कर्म करना, ये सेल्फ कॉन्शियस एक्टिविटी है। ये सेल्फ कॉन्शियस एक्टिविटी का अर्थ क्या है, रामकृष्ण मिशन का मोटो, शिव ज्ञाने जीव सेवा। सेल्फ कॉन्शियस एक्टिविटी, प्रत्येक मनुष्य के अंदर में वह दिव्यता है, वह सेल्फ शिवा है। उस शिव को देख करके सेल्फ कॉन्शियस एक्टिविटी, उसके साथ में जो व्यवहार करना। बहुत लोग की एक थोड़ी संकुचित समझ हो सकती है, जो शिव ज्ञान से जीव सेवा का अर्थ रिलीफ करना, समाज सेवा करना, दूसरा का उपकार का काम करना, ऐसा नहीं है। ये तो अंश है। सेल्फ कॉन्शियस एक्टिविटी, शिव ज्ञान से जीव सेवा का मतलब, मैं प्रत्येक समय अपनी आत्म चेतना से सजग हूँ, मेरे अंदर में शिव है, उसकी मुझे सचेतता है। मैं साक्षी रूप में जानता हूँ जो मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं बुद्धि नहीं, अहंकार मेरा नहीं, मैं चैतन्य हूँ, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। एक ज्ञान अपने में जागृत रख के दूसरे के अंदर में भी वही ही शिव है, वही चैतन्य है। उस चैतन्य को जान के, समझ के, अनुभूति होने से जान सकेंगे, समझ होने से और समझ के हिसाब से उनके साथ में व्यवहार कर सकेंगे। एक तो हमारा व्यवहार होता है दूसरों के साथ में अहं केंद्रित, स्वार्थ केंद्रित, आसक्ति केंद्रित। मगर जब एक ज्ञान, शिव ज्ञान से जीव सेवा, अवेकनिंग ऑफ राउज्ड सेल्फ कॉन्शियस एक्टिविटी जब होगा, तब उनका ये अहं केंद्रित व्यवहार नहीं होगा, स्वार्थ केंद्रित नहीं होगा, शिव केंद्रित होगा, चैतन्य केंद्रित होगा, एकात्मता केंद्रित होगा। और उस समय में जो व्यवहार होगा वह प्रेम का व्यवहार होगा। यही जीवन जीने की कला है, अपने अंदर में चैतन्य को जानना। और उस विवेकानंद ने उस चैतन्य को जगाने की जो कला हमको सिखाई है, ये शिव ज्ञान से सेवा, ये कला चैतन्य को बहुत ढंग से जान सकता है, मगर ये युग के कर्मयोग के साथ में ये कला स्वामी विवेकानंद ने सिखाए। हमारा परिवार को सिख से चलाने के लिए ये जीवन जीने की कला है। पति और पत्नी एक दूसरा से जो संबंध होता है, 90% स्वामी रंगनाथानंद महाराज बोलते थे, बिलियर्ड बोर्ड के जैसा। बिलियर्ड बोर्ड एक दूसरा से टकराना छोड़ के और कोई उनका काम नहीं है। आप एक जगह से मारो, वो टकराएगा, अपना जगह में चला जाएगा। पति पत्नी, संतान, सास ससुर, ननद इत्यादि एक दूसरा से टकराता है, क्योंकि सब बिलियर्ड बोर्ड अहंकार का बिलियर्ड बोर्ड है। आत्म केंद्रित नहीं है, अहम केंद्रित है, स्वार्थ केंद्रित है। इसलिए जीवन में समस्या है, इसलिए जीवन में दुख है,
इसलिए जीवन में टेंशन है और जीवन नर्क बन गया है, क्योंकि ये दिव्य चेतना की जागरण नहीं है। दिव्य चेतना केंद्रित, आत्म केंद्रित, ब्रह्म केंद्रित, शिव केंद्रित जीवन हमारा नहीं है। स्वामी विवेकानंद ये शिव केंद्रित जीवन हमको सिखाता। कैसे होगा? जाओ अंदर में, देखो तुम जिसको ढूंढ रहा है, आनंद, महत्ता, विराटता, ये कहाँ पर है? जहाँ ढूंढ रहा है विषयों में, संसार में, वहाँ नहीं है। एक वेदांत की सुंदर कहानी बोल करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा। चैतन्य को कहाँ ढूंढेंगे? पुराने जमाने की बात है। एक महारानी अपने मायके जाने रही थी। उनके पास में, वो तो महारानी थी, महाराजा की रानी, साथ में सैनिक थे, और मायके जाना है तो थोड़ा सज धज के, क्या हमारा ससुराल में है सब दिखाना था। उनका पास में 9 लाख का हार था। उस समय का 9 लाख का आज का तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हो जा सकता। ये हार पहन करके और दूसरे गहने लगा करके जा रही थी। गरम पुराने ज़माने में आज का जैसा ऐसी गाड़ी कार नहीं था, न तो ऐसे रास्ता था, जंगल में जाना पड़ता था, सैनिक थे, दासियाँ थी। रास्ता में चलते चलते बहुत पसीना हो रहा है रानी का, कब सब कपड़ा भीज गया। तो देखा रास्ता में चलते चलते एक छोटा सा पानी का झरना, अत्यंत स्वच्छ जल था। तो रानी ने देखा, रुको रुको रुको, कहा रुको रुको रुको, यहाँ हम लोग स्नान करेंगे। चारों ओर सैनिक पहरा में लग गए, दासियाँ साथ में आ गई। रानी ने कपड़ा उतारा जो पहना था, गहना उतार दिया, फिर पानी में उतरे और स्नान किया। स्नान करके सब बाहर में आके तो देखा कपड़ा तो है, दूसरे गहने भी है, मगर 9 लाख हार नहीं है। ये तो उनका दिल में बहुत घबराहट हो गई, हार कहाँ गया? चोरी हो गया हार? नहीं है, मैंने चोरी हुआ। दासियों को बोला देखो देखो देखो, सबने देखा, एक दूसरे का तपास किया, कपड़ा देखा, उनका बैग देखा, कहीं नहीं। सैनिकों ने देखा, कहीं नहीं मिलता है। सब विचार में पड़ गए। तो कोई ने देखा नदी में पड़ा है। अरे ये तो यहाँ नदी में ही है 9 लाख हार। तो एक सैनिक गया, नदी में जंप लगाया, हार को पकड़ने गया, हाथ में नहीं आया। फिर पकड़ा, हाथ में नहीं आया। बाहर में आकर देखा है तो है। ये लोग मुश्किल में पड़ गए, भूत है ना क्या? भूत ने पकड़ के अंदर में पानी में डाल दिया है। उस समय में एक महापुरुष साधु यहाँ से निकला, क्या बात है? बोले महाराज ऐसी बात है, यहाँ देखिए 9 लाख हार दिखाई देता है मगर पकड़ में नहीं आता है, क्या भूत है इसके अंदर में? तो महात्मा जाके देखा, बहुत सुंदर स्वच्छ पानी था, प्रतिबिंब अपना भी दिखाई दे रहा था। वो समझ गया। जहाँ पानी था आसपास में देखा, ऊपर में देखा, रानी को बुलाया, देखो दिखाई दे रहा है, अभी ऊपर में देखो। ऊपर में देखा तो पेड़ में 9 लाख हार लटक रहा था और उसका प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा था। तो महात्मा उनको बोले कि आप जहाँ हार को 9 लाख हार को ढूंढ रहे हैं वहाँ पर वह नहीं है, ऊपर में लटक करता है। ऐसे हम लोग 9 लाख हार जो ढूंढ रहे हैं विषयों में, इंद्रियों के भोगों में, पद में, प्रतिष्ठा में, पैसा में, वहाँ वो आनंद नहीं है। 9 लाख हार आनंद है। ये आनंद हमारे अंदर में है। जब अंदर में जाएंगे तो वह 9 लाख हार, वह चैतन्य, वह सच्चिदानंद हमको मिलेंगे। हम आनंद से पूर्ण हो गए। तो क्या होगा? ये जो आत्म चैतन्य का ज्ञान जिसको विवेकानंद प्रत्येक वाक्य में जगा रहे हैं, और बहुत लोगों में उन्होंने जगा दिया उस चेतना को, वो मिलने से, उस चेतना को जानने से आपको लाभ क्या है? बिना लाभ के कोई वस्तु को परस्यू करने का क्या मूल्य है? वेदांत बोलते हैं आत्यंतिक दुख मुक्ति, परमानंद प्राप्ति, यही तो हम लोग जीवन में चाहते हैं। दुख रहे ही नहीं और सुख जाए ही नहीं। ये अगर चाहिए तो विषयों में नहीं मिलेगा। ये 9 लाख हार चाहिए तो आप जहाँ संसार में ढूंढते हैं वहाँ नहीं मिलेगा।
ये तो वहाँ मिलेगा जहाँ स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, जहाँ रामकृष्ण बोलते हैं, जहाँ यह कहानी ने निर्देश किया है, गो इनसाइड, प्रत्येक आत्मा में जाओ, परांच ख्यानी व्यत्रमुत् स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा कश्चित् धीर प्रत्यगात्मनेक्षुत् आवृत्त चक्षु अवृत्तत्व भी। कोई धीर ही होता है, कायरों का काम नहीं है, कमजोरों का काम नहीं है। जो आध्यात्मिक मार्ग में जाएगा वो जैसे जैसे आगे जाता जाएगा उसमें पावर आता ही जाएगा। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं ना, ये चिंता करने से, राउस करने से पावर विल कम, फिर गुडनेस विल कम। अंदर से चैतन्य जब जागेगा, थोपी हुई गुडनेस नहीं, थोपा हुआ नैतिक आचरण नहीं, फूल जैसे खिल जाते हैं और सुगंध निकलती है, ऐसे ही आत्म तत्व जब अंदर से खुल जाता है, अनावृत हो जाता है, चारित्र की सुगंध निकलती है, वह रियल चारित्र है। गुडनेस विल कम, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, ग्लोरी विल कम। क्या धन में ग्लोरी है, क्या पद में ग्लोरी है? उसने जिसको जान लिया है उसमें जगत का सब भोग तृणवत हो जाता है। ऐसा वहाँ आनंद है, महत्ता है। Oh, goodness will come, purity will come, and everything that is excellent will come when this sleeping soul is roused. ये excellent सिखाने के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस की स्थापना है। यहाँ आके ये आपको सीखना है, आपने की लड़का लड़की युवक और आप खुद भी अगर ऐसा कोई प्रोग्राम है तो ये ह्यूमन एक्सेलेंस सीखना। एक्सेलेंट ह्यूमन है हमारा आत्म चैतन्य। उस एक्सेलेंस को पाने के लिए फिर हम लोगों को वैल्यू एजुकेशन है, हम लोगों को मोरल एजुकेशन है, मेडिटेशन है, जप है, ध्यान है, प्रार्थना है, मंदिर में जाना है, आध्यात्मिक जीवन है, शास्त्र पाठ करना है, कथामृत पाठ करना है, रामकृष्ण माँ शारदा को पाठ करना है। अंदर का चेतना धीरे धीरे जागने लगेगा, अज्ञान का आवरण खुलने लगेगा, अनावृत हो जाएगा और जीवन धन्य हो जाएगा। यही ह्यूमन एक्सेलेंस इंस्टीट्यूशन का पर्पस है, आपका जीवन को धन्य कर देना। थैंक यू। आत्मशक्तीचे प्रबोधक स्वामी विवेकानंद या विषयावरचं हे आपलं चर्चासत्र इथे समाप्त होत आहे।